माँ की एक झलक भर से संवर जाएगा आपका जीवन। माँ के दर्शन मात्र से दूर हो जाएंगे आपके तमाम कष्ट। और यहाँ पर भक्तों की भीड़ माँ अष्टभुजा के दर्शन के लिए बढ़ती जाती है। मिर्जापुर के विंध्य पर्वत पर विराजमान मां अष्टभुजा की महिमा ही ऐसी है कि भक्त बिना किसी रोक टोक मां के चरणों में अपने शीश निवाने पहुंचते हैं। तो क्या है मां के चमत्कार की कहानी, चलिए आपको दिखाते हैं। मां सरस्वती जैसा तेजस्वी स्वरूप, देवी लक्ष्मी जैसी चंचलता, नारियल फूल के चढ़ावे से होती हैं प्रसन्न। देती हैं विद्या बुद्धि का वरदान। ऐसा है मां अष्टभुजा का भव्य रूप। मां अष्टभुजा भय को दूर कर सफलता का आशीर्वाद देने वाली, विद्या बुद्धि का वरदान देने वाली, मुश्किलों को हरने वाली मां। इस सिद्धपीठ की विशेषता ही यही है कि यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ कोई पुकार कभी अनसुनी नहीं रहती। राजा हो या रंक, मां यहाँ सभी पर एक समान कृपा बरसाती है। मां अष्टभुजा का ये पावन धाम बसा है मिर्जापुर में। विंध्य पर्वत पर निवास करने वाली मां विंध्यवासिनी के पश्चिमी छोर पर। पहली बार मां अष्टभुजा का नाम सुनकर लगता है कि मां 8 भुजाओं वाले रूपों में देती हैं भक्तों को दर्शन। लेकिन मां के नाम की कहानी उनके रूप से नहीं, बल्कि उनकी इस पर्वत पर स्थापित होने से जुड़ी है। नंद बाबा के घर हुआ जन्म, लेकिन मां कहलाई देवकी की 8वीं संतान। कहते हैं द्वापर युग में कंस के बढ़ते अत्याचार से पृथ्वी को मुक्त कराने के लिए गर्ग ऋषि विंध्य पर्वत पर मां को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगे, जिसके बाद मां ने नंद बाबा के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। लेकिन वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को गोकुल छोड़कर कन्या को अपने साथ कारागार में ले आए। कंस को जब देवकी की 8वीं संतान के होने की खबर मिली तो कंस ने उस कन्या को मारने के लिए जैसे ही पत्थर पर फेंकने की कोशिश की, कन्या हवा में उड़ गई और उसने अष्टभुजा देवी का रूप धारण कर लिया। विंध्य पर्वत मां अष्टभुजा के रूप में मां योग माया के ही दर्शनों का सौभाग्य भक्तों को मिलता है, जिन्हें भक्त मां अष्टभुजा के नाम से पूजते हैं और इस बात का प्रमाण देते हैं मां के चरणों पर मौजूद उंगलियों के निशान। कहते हैं ये कंस की उंगलियों के निशान हैं। की प्रतिमा को देख सकते हैं कि मां की प्रतिमा यहाँ बाल्यावस्था में है और बालिका रूप में यहाँ पर मां के आपको दर्शन मिलेंगे। जो 8 और 10 दिन की जो कन्या का जिस तरह मुखाकृति होती है वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा इस अष्टभुजा मंदिर में। और एक साथ ही एक रहस्य ये भी है कि जो भी साधक इनकी साधना करते हैं वो आपको बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े जो है आपको संगीतकार और संगीतज्ञ, जो भी विद्या को प्राप्त करने वाले साधक इनकी साधना करते हैं वे बहुत बड़े विद्वान प्राप्त हो जाते हैं। और साथ ही जो इन्हें पुष्प अर्पण करता है भगवती को, यहाँ पर आकर के जो भी साधक आकर के और प्रेम भाव से यहाँ पुष्प अर्पण करते हैं तो सारी मनोकामना भगवती उनकी पूर्ण कर देती है। मां अष्टभुजा को वैसे समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है, लेकिन विशेष तौर पर भक्त मां को ज्ञान की देवी के रूप में पूजते हैं, जिन्हें मां के आम मंदिरों की तरह नारियल और पुष्प के चढ़ावे से किया जाता है प्रसन्न। मान्यता है कि एक बार मां का आशीर्वाद मिल जाए तो बड़े से बड़ा संकट भी दूर हो जाता है और काम में सफलता मिलने लगती है। अच्छा महसूस होता है। हम लोग हमेशा आते हैं, साल में 4 बार 5 बार। जब मेरा सारा मनोकामना पूरा होता है। क्या मांगा आपने मां से? अभी तो बेटी लोग के लिए बुद्धि, पढ़ाई लिखाई, मेरे बच्चे काफी आगे जाए पढ़ लिख के। मां अष्टभुजा का ये भव्य रूप भक्तों को उनकी तरफ खींचता है। ये देवी के प्रति श्रद्धा और विश्वास ही है कि नवरात्र में मां विंध्यवासिनी के दर्शन कर भक्त मां अष्टभुजा के दर्शन जरूर करते हैं और खुद को धन्य मानते हैं। सुरेश सिंह, मिर्जापुर, आज तक।
मिर्जापुर में भक्त मां को अष्टभुजाधारी के नाम से पूजते हैं, तो वहीं नासिक में मां सप्तशृंगी 18 भुजाओं वाली माता के रूप में देती है दर्शन। मां के इस दरबार में मां को प्रसन्न करने के लिए भक्त निभाते हैं एक अनोखी रस्म। तो कैसे भक्त करते हैं मां को प्रसन्न, जानने के लिए चलिए हमारे साथ नासिक। ऊंचे ऊंचे पर्वत पे जगदाती ने वरदाती ने अपना डेरा डाला है, अपना डेरा डाला है। अष्टभुजाधारी है मां, आता है मन की मुरादें पाता है। पहाड़ों में बसती है मां, ज्योत जला के भजन तेरा वो गाता। गोद भराई से प्रसन्न होती है मां, पर्वत पे देती है संतान का वरदान मां। मां के इस रूप को गौर से देखिए। सुहागिन के वेश में सजी है मां, लुटा रही है भक्तों पर कृपा अपरंपार। ये है पहाड़ों वाली मां। जी हाँ, नासिक में घने बादलों और पहाड़ों के बीच बसा है मां सप्तशृंगी का धाम। यहाँ भक्तों को दिखता है माता का अद्भुत रूप। यहाँ भक्तों को दर्शन होते हैं उस विशाल प्रतिमा के, जिसके दर्शन पूजन से दूर होते हैं भक्तों के समस्त कष्ट। भक्त मानते हैं कि पहाड़ों वाली माता अपने 18 हाथों से उनके जीवन का हर कष्ट हर लेती हैं और इन्हीं हाथों से देती हैं मनचाहा वरदान। माँ भक्तों पर कृपा तो बरसाती है, लेकिन इसके लिए कुछ खास तरीके से करनी होती है माँ की पूजा। सबसे पहले माँ का किया जाता है भव्य श्रृंगार और उसके बाद की जाती है गोद भराई की रस्म। इसके लिए भक्त अपने साथ नारियल और प्रसाद के साथ माता के श्रृंगार के लिए चुनरी, साड़ी, चूड़ियाँ, फूलों की वेणी और सिंदूर लाना कभी नहीं भूलते। इन्हीं सामग्रियों से भक्त करते हैं माँ की गोद भराई। तो भक्त यहाँ मन्नत मानते हैं, मेरे को मेरा जो काम है वो हो जाएगा, तो मैं ऐसा ऐसा करूँगा। तो लोग यहाँ आते हैं, दूर दूर से पूरे भारत से यहाँ लोग आते हैं दर्शन के लिए और वो माता जी के यहाँ नतमस्तक होते हैं और माता जी का आशीर्वाद लेते हैं। माता जी को तो 18 हाथ है, वो देने वाले 18 हाथों से देती है, अपन तो 2 ही हाथों से लेते हैं, कितना ले सकते हैं, ऐसा उसका महत्व है। कहते हैं कि माँ अगर भक्तों से हो जाती है प्रसन्न तो उनकी सारी कामनाएं हो जाती हैं पूर्ण। खास तौर पर सूनी गोद भर देती है माँ। तभी तो माँ की भक्ति में भक्त कोई चूक नहीं करते। सप्तशृंगी शक्तिपीठ में माता की पूजा अर्चना का क्रम सुबह 6 बजे काकड़ आरती से शुरू हो जाता है। सुबह 9 बजे माता का श्रृंगार होता है और 10 बजे महाअभिषेक और आरती संपन्न होती है। दोपहर 12 बजे नैवेद्य आरती की जाती है, जिसके बाद माता को पूरन पोली का भोग लगाया जाता है। वैसे तो माता के दरबार में हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन साल में दोनों नवरात्रों में यहाँ मेले लगते हैं और साल में एक बार पड़ने वाली शरद पूर्णिमा के दिन रात 12 बजे पवित्र नदियों का जल यहाँ लाकर उससे माँ को स्नान कराया जाता है। सामान्य दिनों में माता के इस गढ़ पर शुक्रवार और मंगलवार को भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। माता के प्रति भक्तों की अटूट श्रद्धा और विश्वास का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो भी यहाँ आता है वो बस भक्ति की शक्ति में खोकर रह जाता है। अजमेर में मां चामुंडा भी भक्तों पर बरसाती है आशीर्वाद। क्या है उनकी महिमा, आइए चलिए हमारे साथ जानने के लिए। जहां दर्शन होते हैं मां के मुख के, जहां तलवारों के साए में होती है आरती, जहां देवी देती हैं विजय का आशीर्वाद, वो है अजमेर का मां चामुंडा का धाम। पहाड़ों के शिखर पर बसा है देवी का दरबार। ये देवी बेहद अनूठी हैं। इनका रूप भी बेहद निराला है और उतना ही अनूठा है यहाँ पूजा का विधि विधान। यहाँ हारों को मिलता है सहारा और होता है हर दुख दर्द का समाधान। अजमेर में अरावली की पहाड़ियों पर स्थित मां चामुंडा के दरबार में भक्तों को दर्शन होते हैं मां के मुख के। जी हां, मां का पूरा शरीर धरती में समाया हुआ है।
जबकि मां का मुख धरती के ऊपर स्थित है। मां चामुंडा को चौहान वंश की आराध्य देवी कहा जाता है। कहते हैं चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान प्रतिदिन यहाँ दर्शन के लिए आया करते थे। मां चामुंडा उनकी आराध्य देवी थीं। पृथ्वीराज चौहान की भक्ति से प्रसन्न होकर मां ने राजा को साक्षात दर्शन देकर हमेशा रक्षा करने का वरदान दिया था। पृथ्वीराज चौहान ने माता को निवेदन किया कि माता आप मेरे साथ चलो। उस समय भी माता जब पृथ्वीराज चौहान के साथ जाने लगे तो माता ने पृथ्वीराज चौहान से कहा कि तुम, मेरी एक ही शर्त है कि तुम जब युद्ध में जाओ तब पीछे मुड़ के मत देखना। और माता चामुंडा ने पृथ्वीराज चौहान को आगे बढ़ने के लिए कहा। पृथ्वीराज चौहान शत्रुओं के बीच में काफ़ी आगे तक निकल गए। एकाएक पृथ्वीराज चौहान को विचार आया कि क्या माता चामुंडा मेरे साथ हैं या नहीं है। उन्होंने एकाएक इस विचार के आते ही पीछे मुड़ के जैसे ही उन्होंने देखा कि माँ चामुंडा मेरे साथ है नहीं है, तभी से माँ चामुंडा इस स्थान पर विराजमान है। मां के दरबार में होने वाली आरती का भागी बनने के लिए भक्त घंटों इंतजार करते हैं, क्योंकि यहाँ आने वाले भक्तों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं। यहाँ आरती के समय दो व्यक्ति तलवार लेकर आरती के आगे पीछे चलते हैं, या कहें कि तलवारों के साए में आरती की ज्योत जलती रहती है। और उसके बाद जैसे ही होता है देवी से साक्षात्कार, खुद ब खुद झुक जाते हैं भक्तों के शीश। मैं जब भी कोई नया काम शुरू करता हूँ माता के दरबार आता हूँ और उसी समय दूसरे नए काम के लिए प्रेरणा लेता हूँ और माता से अनुमति लेके फिर नया काम शुरू करता हूँ। और ये मेरा आशीर्वाद रहा है कि माता ने मेरे को सब कुछ दिया है। जिस काम को शुरू करने के बाद, एंड करने के बाद, यहाँ आने के बाद मेरे को अलग से एक उत्तेजना मिलती है कि दूसरे काम के लिए जाऊँ। और माता मेरा हर दफा मनोकामना हमेशा पूरी करती आई है। यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ और यहाँ जब भी आए हमारी मनोकामना पूरी हुई है, इसलिए हम दोबारा आए और आगे भी आते ही रहेंगे। चमत्कार की ढेरों कहानियां अपने अंदर समेटे अरावली की पहाड़ियों पर विराजमान है मां चामुंडा। हालांकि यहां पहुंचना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन भक्तों का मानना है कि देवी की भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो बेरोक टोक 1300 फीट की ऊंचाई पर बने इस मंदिर में हाजिरी लगाने पहुंच जाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि देवी किसी को भी अपने दरबार से खाली हाथ नहीं भेजती। जिस किसी भक्त की मुराद पूरी हो जाती है वो मां के दरबार में आकर चुनरी बांधना नहीं भूलते। वैसे तो पूरे साल मां चामुंडा मंदिर में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन नवरात्रों में यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। प्रणाम मेरे भाई बहन। आज का मंत्र नटराज मंत्र, इसको प्रयोग करते हैं कलाओं में पारंगत होने के लिए। कई कलाएं होती हैं, अभिनय कला होती है, गायन कला होती है, चित्रकला होती है। कई लोगों की कला में रुचि होती है लेकिन पारंगत नहीं हो पाते हैं, अर्थात उस कला को प्रारंभ तो करते हैं लेकिन उसके पार नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। ऐसा प्रयोग करें इसका शांत भाव से, तो आप देखेंगे आप कलाओं में शीघ्र पारंगत हो जाए। चाहे नृत्य कला हो, चाहे आपकी चित्रकला हो, चाहे कोई और कला हो, उस कला में पारंगत होने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। पहले मैं मंत्र निवेदन करता हूं, फिर इसकी विधि बताता हूं। मंत्र है प्रभो त्वत्प्रसादेन सिद्धि भवतु मे सदा। इसका भाव है नटराज, हे भगवान शिव, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि मिले, मुझे सफलता मिले, मैं कलाओं में पारंगत हो जाऊं। इसका प्रयोग करें बहुत शांत भाव से। संध्या के समय, शाम का समय होता है 5 से 7 बजे के बीच का समय संध्या समय होता है। संध्या समय उत्तर को मुख करके बैठ जाएं और बहुत शांत भाव से, अच्छे मन से भगवान नटराज को, भगवान शिव का स्मरण करें और बहुत शांत भाव से आप 7 दिन तक लगातार प्रत्येक दिन 3 बार इसका जप करें, उच्चारण करें, तो आप देखेंगे आप धीरे धीरे कलाओं में पारंगत होते जाएंगे। कलाएं आपके पास आती जाएंगी और कलाओं में आप निपुण हो जाएंगे। एक बार मंत्र में पुनः निवेदन करता हूं। मंत्र है प्रभो त्वत्प्रसादेन सिद्धि भवतु मे सदा। मित्र उसका जप करें और हम कामना करते हैं कि आप कलाओं में पारंगत हों, प्रवीण हों, निपुण हो जाएं।